मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारी क्लास में, हमारे YouTube चैनल पे। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय हम लोग RO के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम GS का भी डिस्कशन कर रहे हैं, GS का भी और हिंदी का भी। ठीक है, GS हिंदी दोनों का हम डिस्कशन कर रहे हैं और GS हिंदी दोनों के डिस्कशन के क्रम में हमने घटना चक्र को आधार बनाया है। ठीक है, हमने घटना चक्र को आधार बनाया है, इसलिए सबसे पहले तो घटना चक्र वालों को धन्यवाद कि ये इतना अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालते हैं कि मतलब इतनी ऑथेंटिसिटी किसी और पब्लिकेशन में नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले घटना चक्र वालों को मैं एक बार धन्यवाद दे देता हूँ। उसके बाद अपनी क्लास शुरू की जा रही है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हम लोग मतलब पिछले 2-3 वीडियो से विलोम शब्दों का डिस्कशन कर रहे हैं हिंदी के लिए। GS में हम लोग किसका डिस्कशन कर रहे हैं? राज्य व्यवस्था एवं संविधान का, राज्य व्यवस्था एवं संविधान का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, और हिंदी में विलोम शब्दों का डिस्कशन कर रहे हैं। तो विलोम शब्दों के डिस्कशन के क्रम में हम लोग जो है 2-3 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला वीडियो एक नई क्लास लेकर के फिर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और यहाँ इसको देखेंगे, हम लोग समझेंगे। अगले 10-20 प्रश्नों पे और डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आज का दिख रहा होगा, संयोग। एक शब्द हमारे सामने है, संयोग। संयोग का विलोम है। देखिए, संयोग का विलोम क्या क्या हो सकता है। जैसे पहला ऑप्शन हमारा दिया गया आयोग। आयोग का विलोम क्या हो सकता है? संयोग नहीं हो सकता। आयोग का विलोम होता है योग। ठीक, आयोग का विलोम क्या होता है? योग होता है। फिर दिया गया वियोग। वियोग का विलोम होता है सुयोग। क्या होता है? सुयोग होता है। ठीक, विरह दिया गया है। विरह का विरह का विलोम होता है मिलन। ठीक, तो योगहीन का विलोम क्या होगा? योगपूर्ण होगा। योगपूर्ण। ठीक, अब देखिए क्या हो सकता है संयोग का विलोम। आयोग का विलोम योग हो गया। वियोग का वियोग का विलोम सुयोग भी हो सकता है और संयोग भी हो सकता है। क्या हो सकता है? संयोग। ठीक है, संयोग का विलोम वियोग भी हो सकता है, संयोग का विलोम वियोग भी हो सकता है और वियोग का विलोम संयोग भी हो सकता है, सुयोग भी हो सकता है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। सुयोग, वैसे सुयोग का सटीक विलोम अगर आ जाएगा तो दुर्योग लिखा जाएगा। अगर सुयोग का विलोम पूछे और उसमें वियोग भी रहे, ध्यान से समझिएगा, अगर सुयोग का विलोम पूछे और उसमें वियोग भी दिया हो और दुर्योग भी दिया हो तो दुर्योग सटीक सही होगा। और संयोग का विलोम पूछे, उसमें जो है सुयोग भी दिया हो वियोग भी दिया हो तो वियोग ही ज़्यादा सही होगा। ये ध्यान दीजिएगा। अगर संयोग का विलोम वियोग दिया है ऑप्शन में तब तो सही है। ठीक है, संयोग का विलोम दुर्योग ऑप्शन में दिया है, वियोग नहीं दिया है। संयोग का विलोम वियोग ऑप्शन में नहीं दिया है, दुर्योग दिया है, तब दुर्योग सही होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। इसी तरीके से सुयोग का विलोम दुर्योग ऑप्शन में नहीं दिया है, वियोग दिया है, तो वहाँ वियोग सही हो जाएगा। ठीक, अब आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह का आग्रह दिया गया है, अनंत का शांत दिया गया है, जड़ का चेतन दिया गया है, आकृष्ट का विकृष्ट दिया गया है। देखिए, अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं हो सकता, अनुग्रह का विलोम विग्रह हो सकता है। ठीक है, अनुग्रह का विलोम विग्रह हो सकता है। अनंत का शांत होता है, सही है। जड़ का चेतन होता सही है। आकृष्ट का विकृष्ट होता है, सही है। ठीक है,
अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं है, अनुग्रह का विलोम कृपा है। ठीक है, अनुग्रह का विलोम कृपा है, जिसका विलोम विग्रह या अत्याचार होता है। ठीक है, कृपा का विलोम विग्रह या अत्याचार होगा। अनुग्रह का विलोम क्या होता है? कृपा होता है। ठीक है, अनुग्रह का अर्थ है सॉरी, मतलब थोड़ा सा माइंड स्थिर नहीं, देखिए ध्यान से। अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं है, अनुग्रह का विलोम अर्थ है कृपा, वही हम जो आपसे बता रहे थे। अनुग्रह का अर्थ है कृपा, और कृपा का विलोम विग्रह या अत्याचार हो सकता है। ठीक है, हमने आपसे पहले ही बताया कि अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। तो अनुग्रह का विलोम विग्रह या अत्याचार हो सकता है। जड़ का विलोम चेतन तथा आकृष्ट का विलोम विकृष्ट। शांत एक अंतयुक्त विशेषण है, अंतयुक्त विशेषण है शांत शब्द, ध्यान दीजिएगा। शांत, ये वाला शांत नहीं है, शांत नहीं है, ये शांत है, ये शांत है, ये शांत है। ठीक है, तो शांत एक अंतयुक्त विशेषण है। यह अनंत का विलोम है। अंत, प्रत्यंत, आद्यंत, सीमित, परिसीमित, अनंत, ये अन्य विलोम हो सकते हैं। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है आकलन शब्द का विलोम है। आकलन शब्द, देखिए संकलन का विलोम होता है व्यकलन। क्या होता है? व्यकलन, व्यकलन। ठीक है, प्राक्कलन का विलोम होता है, शायद संकलन होता है, प्राक्कलन का विलोम संकलन। ठीक है, और प्राक्कलन का विलोम संकलन, हाँ ठीक है। आकलन का विलोम विकलन हो सकता है। व्याख्या देखते हैं। आकलन का विलोम विकलन है। संकलन, समाकलन तथा प्राक्कलन उचित विपरीतार्थक अर्थ प्रस्तुत नहीं करते। ठीक है, संकलन, समाकलन, प्राक्कलन उचित विपरीतार्थक, मतलब इनका कोई उचित विपरीतार्थक अर्थ तो होता नहीं है, लेकिन संकलन का अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो व्यकलन सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण है, देखिए क्षर का दिया गया अक्षर, क्षर का मतलब जो नष्ट हो जाए, अक्षर का मतलब जो नष्ट ना हो, सही है। ठीक है, स्वाल्पायु का मतलब चिरायु दिया गया है। आहार का विहार दिया गया है। ठीक है, समास का व्यास दिया गया है। तो देखिए क्षर का अक्षर सही है, समास का व्यास सही है। समास का मतलब दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ कर देना, व्यास का मतलब दो एक साथ चीज़ों को अलग कर देना। ठीक है, स्वाल्पायु का चिरायु सही है, लेकिन आहार का विहार नहीं होता, आहार का होगा निराहार। ठीक है, स्वाल्पायु का अर्थ है, स्वाल्पायु का अर्थ अल्पायु है, अतः इसका विलोम चिरायु होगा। स्वाल्पायु की तरह एक अन्य शब्द परिमितायु भी है। चिरायु की ही भांति अन्य शब्द पूर्णायु, शतायु, स्थिरायु आदि भी है। ध्यान रखना होगा कि परीक्षा प्रश्नों में सटीक विलोम से थोड़ा हटकर भी शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, शब्दों का प्रयोग होता है या आ जाता है, तो इसका हमको ध्यान रखना होगा, किया जा रहा है। आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन है, जबकि विहार का अर्थ आश्रम, बौद्ध मंदिर, विचरण इत्यादि हैं। तो इस तरीके से आहार का विलोम विहार नहीं हो सकता। ठीक है, आहार का विलोम निराहार होता, जो हमने आपसे बताया अभी। ठीक, इसलिए विकल्प डी ही त्रुटिपूर्ण है। अगला देखिए, आमिष का विलोम सामिष दिया गया है। आधार का विलोम आधेय दिया गया है। बिनत का विलोम उद्धत दिया गया है। विपत्ति का विलोम संपत्ति दिया गया है। तो देखिए आमिष, सामिष ये दोनों जो है निरामिष के विपरीतार्थक शब्द हैं। किसके? निरामिष के। ये जो हम हिंदी होमवर्क देते हैं उसमें आप लोगों ने इसको खूब लिखा है, खूब जाना है। ठीक है, हम अपने ARO ग्रुप में जो हिंदी होमवर्क दे रहे हैं डेली देखिए हम 6 टॉपिक से कुल 7 प्रश्न देते हैं। 7 प्रश्न मतलब 7 प्रश्न देते हैं, और सातों एक प्रश्न में कम से कम 5 शब्द होते हैं लिखने को, या वाक्य होते हैं। तो 5 सते 35 प्रश्नों का हम पेन पेपर बेस्ड अभ्यास करवाते हैं। ठीक है, पेन पेपर बेस्ड, और
उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हिंदी में टेस्ट में, जो हम डेली टेस्ट करवाते हैं, उसमें बहुत कम नंबर आ रहे थे, लेकिन होमवर्क करने का परिणाम ये हुआ कि उनके हिंदी में बहुत अच्छे स्कोर आने लगे। तो अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। खैर, आमिष और सामिष दोनों निरामिष के विपरीतार्थक शब्द हैं, ठीक है। तो यही एक त्रुटिपूर्ण है। आधार का विलोम आधेय होता, सही है। विनत का विलोम उद्धत होता, ये भी सही है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमिष एवं सामिष दोनों शब्दों का विलोम निरामिष है। आमिष सामिष समानार्थी शब्द हैं। सात्विक तामसिक परस्पर विलोम हैं, ठीक है। विकल्प डी के विपत्ति संपत्ति परस्पर उत्तम विलोम नहीं, किंतु आंशिक रूप से विलोम कहे जा सकते हैं, ठीक है। विपत्ति का विलोम संपत्ति आंशिक रूप से विलोम हो सकता है। अब देखिए अगला है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आयात निर्यात शुद्ध है, ये बेहद प्रचलित शब्द है, इसको हम सभी जानते हैं। दृश्य अदृश्य ये भी शुद्ध है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष है। आमिष का सामिष, देखिए अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना, तो यहाँ आमिष सामिष यही अशुद्ध है। आमिष का विलोम या आमिष सामिष दोनों का विलोम निरामिष होगा, ठीक है। आमिष सामिष दोनों का विलोम क्या होगा? निरामिष होगा, ठीक। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, सामिष का विलोम निरामिष होगा, ऊपर से ही पता चल गया, पढ़ा अभी हम लोगों ने। सामिष का विलोम निरामिष। मानसिक का विलोम होता है सात्विक, नहीं, तामसिक का विलोम होगा सात्विक, ठीक है। तामसिक का विलोम होगा सात्विक, अभी आ जाएगा, देखिए। अमानसिक का विलोम होगा, सामिष का विलोम है, निरामिष हो गया। अमानसिक का विलोम होगा मानसिक, ठीक है। अमानसिक का विलोम होगा मानसिक। तामसिक का विलोम होगा सात्विक। सामिष का विलोम होगा निरामिष, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरामिष का विलोम है, निरामिष का विलोम आमिष होगा, अभी ऊपर पढ़ा गया। मानसिक का विलोम क्या होगा? अमानसिक होगा, ठीक है। अमानसिक, मानसिक का विलोम। मांसाहारी का विलोम क्या होगा? शाकाहारी होगा, शाकाहारी, ठीक है। पूरी क्लास आप लोग ध्यान से देखिए, इससे अच्छी क्लास हिंदी पे आपको नहीं मिलने वाली है। शाकाहारी का विलोम यहाँ क्या हो सकता है? मांसाहारी हो सकता है। शाकाहारी का विलोम मांसाहारी, ठीक है। समझ में आया? चारों ऑप्शन हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया। ईप्सित का विलोम क्या होता है? अभीप्सित, अनीप्सित, अधिप्सित, कुत्सित। देखिए ईप्सित का विलोम होता है अनीप्सित। क्या होता है? अनीप्सित, ठीक है। देखिए ईप्सित शब्द का विलोम अनीप्सित होता है। अभीप्सित, अधिप्सित तथा कुत्सित इस संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। कुछ अन्य विलोम शब्द दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। ईहा का विलोम अनीहा हो सकता है। स्पृह का विलोम निस्पृह होगा। निंद्य का विलोम वंद्य होगा, निंद्य का वंद्य, ठीक है। ईप्सित का विलोम अनीप्सित होगा, अभी आपको बताया ही गया। स्वजाति का विलोम अजाति नहीं होगा, ठीक है। कुजाति नहीं होगा, सुजाति नहीं होगा, तो क्या होगा? विजाति होगा। स्वजाति का विलोम विजाति होगा। कुजाति का विलोम सुजाति होगा, ठीक है। कुजाति सुजाति एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। और अजाति का विलोम जाति होगा, अजाति का विलोम जाति होगा। स्वजाति का विलोम विजाति होगा और सुजाति का विलोम कुजाति होगा। समझ में आया? चलिए, स्वजाति का विलोम विजाति है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। परजाति भी स्वजाति का विलोम है। विजाति सजाति का विलोम है। विजाति सजाति का विलोम, अभी हमने आपको बताया ही ना। विजाति जो है सजाति का विलोम है। सुजाति कुजाति एक दूसरे के विलोम है। सुजाति कुजाति, ठीक। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? देखिए उन्मूलन का विलोम होता है निमीलन, निमीलन, ठीक है। उन्मूलन का विलोम निमीलन। उन्मूलन का विलोम रोपण या आरोपण होता है, सॉरी
उन्मूलन का विलोम रोपण होगा, हाँ याद आ गया, उन्मूलन का विलोम रोपण है, शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। निमीलन जो है उन्मीलन का विलोम है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अक्सर ऐसे कन्फ्यूजन में गलतियां होती हैं। निमीलन जो है ये किसका विलोम है? उन्मीलन का, उन्मीलन, ठीक है, उन्मीलन का विलोम निमीलन है और उन्मूलन का विलोम रोपण है। ठीक, उन्मूलन का विलोम रोपण, शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। निमीलन का विलोम उन्मीलन है। निमीलन के ही समानार्थी शब्द आमीलन एवं सम्मीलन है। कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं। उन्मेष का विलोम निमेष होता है, प्रस्फुटन का विलोम संकुचन होता है, विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है, अवमूल्यन का विलोम अधिमूल्यन होता है। ठीक, आगे देखते हैं। दिया गया है निम्न में से उन्मूलन का सही विलोम है। उन्मूलन का विलोम अभी हमने ऊपर पढ़ा कि उन्मूलन का सही विलोम रोपण है। ठीक है। अवरुद्ध, अवरुद्ध का विलोम अनवरुद्ध होगा। ठीक है, अवरुद्ध का विलोम अनवरुद्ध। समृद्धि का विलोम होगा, संपत्ति का तो विपत्ति हो गया, संपत्ति का विलोम विपत्ति हो गया। ठीक है, और उन्मूलन का रोपण निर्माण का विलोम ध्वंस हो गया। ठीक, समृद्धि का विलोम याद नहीं आ रहा सटीक शब्द, देखते हैं। समृद्धि का विलोम होगा, ध्यान नहीं आ रहा यार इस समय, चलिए बताते हैं समृद्धि का विलोम क्या हो सकता है। आगे देखते हैं। उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम क्या होगा? निमीलन होगा। अभी ऊपर हमने देखा उन्मीलन का विलोम निमीलन। ठीक है, और ये शब्द जो है अप्रासंगिक, मतलब इनका विलोम सटीक नहीं है। चलिए, उन्मीलन का विलोम निमीलन हो गया। अमित का विलोम क्या होगा? परिमित होगा। अमित का विलोम परिमित, अमित का विलोम सुमित नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अमित का विलोम परिमित होता है, अमित का विलोम परिमित। ठीक है, कुमित का विलोम सुमित, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कुमित का विलोम सुमित होगा। ठीक, दुर्मित वैसे कोई शब्द नहीं है, तो अमित का विलोम परिमित होगा, कुमित का विलोम सुमित होगा। अमित का विलोम परिमित, अमित अर्थात अमापित के अन्य समानार्थी शब्द हैं अपरिमापित, अपरिमित एवं अप्रतिम, अप्रमित। इसी प्रकार के विलोम परिमापित, परिमित एवं प्रमित, मित एवं सम्मिलित हैं। परिमित, प्रमित, मित एवं सम्मित हैं। ठीक है, इसी प्रकार के विलोम परिमापित। आगे बढ़ते हैं। धनी का विलोम क्या होगा? देखिए, धनी का मतलब हुआ जिसके पास खूब धन हो। ठीक, धनी का विलोम धनहीन नहीं होगा, धनी का विलोम निर्धन होगा। धनी क्या है? धनी एक तरीके का संज्ञा है, तो उसका विलोम क्या होगा? निर्धन, क्योंकि निर्धन भी संज्ञा है। धनहीन एक प्रकार का विशेषण है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। धनी का विलोम निर्धन होगा, शेष विकल्पों में इससे साम्यता नहीं है। अधिकृत का विलोम क्या होगा? अनधिकृत, अनधिकृत ऐसे लिखा जाएगा, ना पे आ की मात्रा नहीं रहेगी। अधिकृत, अधिकृत का विलोम क्या होगा? अनधिकृत होगा, अनाधिकृत नहीं होगा। ठीक है, तो अनधिकारिक, अनाधिकारिक, तो अनाधिकारिक का विलोम क्या होगा? आधिकारिक, आधिकारिक। ठीक है, ये अनाधिकारिक का विलोम होगा। ठीक, तो अधिकृत का विलोम अनधिकृत है, शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। आधिकारिक का विलोम अनाधिकारिक होगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक, अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होगा, अधिकार का विलोम अनधिकार होगा, साधिकार का विलोम निरधिकार होगा। साधिकार का विलोम क्या होगा? निरधिकार। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अनुलोम का विलोम क्या होगा? प्रतिलोम। अनुलोम विलोम होता नहीं है, तो अनुलोम का विलोम होगा प्रतिलोम। ठीक, अनुलोम का विलोम प्रतिलोम, प्रतिलोम। ठीक है, और अनुलोम का विलोम
लोम हो जाएगा इस हिसाब से, अनुलोम का विलोम लोम होगा। अवलोम ये सब कोई वो शब्द नहीं है। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम है। अन्य विकल्पों में प्रस्तुत शब्द इससे साम्य नहीं रखते हैं। वैसे अनुलोम का विपरीतार्थक विलोम भी होता है, हमने बताया ना, अनुलोम का विपरीत विलोम भी होता है। पर्यास का विलोम क्या होगा? विपर्यास होगा। अनुक्रम का विलोम क्या होगा? अपक्रम होगा। अकार आदि का विलोम क्या होगा? अकारांत होगा। आरोह का विलोम क्या होगा? अवरोह होगा। ठीक। परिश्रम का विलोम क्या होता है? विश्रम नहीं होगा, विश्रांत नहीं होगा। परिश्रम का विलोम क्या होगा? विश्राम होगा, विश्राम। आश्रम का विलोम क्या होगा? संन्यास होगा। वैसे संन्यास गृहस्थ का विलोम होता है ना। आश्रम का विलोम, आश्रम का विश्रम होगा, हाँ सही है, आश्रम का विश्रम होगा। संन्यास गृहस्थ का विलोम है। ठीक है, संन्यास गृहस्थ का विलोम है। देखिए ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को गलत एक्सप्लेन कर दें आपसे। हिंदी ऐसा विषय ही है कि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, बहुत माइन्यूट अंतर चीज़ों में होता है। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, इनको जानने की कोशिश करते रहिए। परिश्रम का विलोम क्या होगा? विश्राम होगा। आश्रम विश्रम इससे संबद्ध नहीं है। विश्रांत विशेषण है, अतः यह संज्ञा शब्द परिश्रम का विलोम नहीं हो सकता। विश्रांत क्या है? विशेषण है, इसलिए परिश्रम का विलोम नहीं हो सकता, क्योंकि परिश्रम एक संज्ञा है और विश्राम भी एक संज्ञा है, तो दोनों एक दूसरे के विलोम हो सकते हैं। अश्रांत का विलोम विश्रांत है। ये विश्रांत जो दिया गया है ना, ये अश्रांत का विलोम है। अश्रांत, अश्रांत का विलोम है। आया समझ में? अलभ्य का विलोम क्या होगा? लभ्य होगा। ठीक है। सुगम का विलोम होता है दुर्गम, दुर्गम। ठीक। सहज का विलोम होता है कठिन। सहज या सरल का विलोम होगा कठिन। ठीक है, सरल का भी विलोम होगा कठिन। ठीक। सहज का विलोम आप कह सकते हैं असहज भी होगा। असहज कहता नहीं आदमी हम असहज महसूस कर रहे हैं, तो सहज का विलोम वैसे सटीक असहज होगा। कठिन जो है सरल का विलोम होगा। ठीक। और लभ्य का विलोम क्या होगा? अलभ्य होगा। लभ्य का विलोम अलभ्य। ठीक, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गौरव का विलोम क्या होगा? तो इसको ऊपर आप लोग पढ़ चुके हैं। गौरव का विलोम होता है लाघव। लघुत्व का विलोम होता है गुरुत्व, गुरुत्व। ठीक है। और लघुत्तम का विलोम होता है महत्तम, महत्तम। ये लघुत्तम का विलोम होगा। लघुता का विलोम होगा महत्ता, महत्ता या महता, आप कह सकते हैं महता होगा। ठीक है, महता। देखिए क्या दिए हैं, गौरव का विलोम लाघव होगा। लघुत्व लघुता तथा लघुतम, लघुत्व लघुता तथा लघुतम क्रमशः गुरुत्व। लघुत्व का विलोम गुरुत्व हमने बताया ही। ठीक है। लघुता का विलोम क्या होगा? गुरुता होगा। लघुता का महता या गुरुता दोनों हो सकता है, गुरुता। ठीक। और गुरुतम, लघुत्व लघुता तथा लघुतम, हाँ लघुतम का विलोम क्या होगा? गुरुतम होगा। लघुतम का विलोम महत्तम या गुरुतम होगा। ठीक, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव, पहले पढ़ चुके हैं। लज्जा का विलोम क्या होगा? लज्जा। अपमान का विलोम क्या होगा? मान होगा। अपमान का विलोम मान होगा। ठीक है। सौरव का विलोम क्या होगा? देखते हैं। लज्जा का विलोम क्या होगा? आदमी कहता नहीं मुझे लज्जा आ रहा है, लज्जा आ रही है। लज्जा का विलोम वैसे गर्व हो सकता है, गर्व। ठीक है, लज्जा का विलोम आएगा तो गर्व हो सकता है। देखिए काफ़ी कुछ चीज़ें याद आती हैं विकल्प से, ऑप्शन से, तो जब वो ऑप्शन में आएगा तो सटीक शब्द क्या होगा उसको हम आप लगा लेंगे। गमन का विलोम क्या होगा? प्रत्यागमन, आगमन, गमनागमन, निर्गम।
देखिए गमन का विलोम होगा आगमन, गमन का विलोम क्या होगा, आगमन, ठीक। और प्रत्यागमन का विलोम क्या होता है, गमन का विलोम होता है आगमन। गमन शब्द के स्थान पर यदि प्रस्थान शब्द भी आए तो भी इसका विलोम होगा आगमन। प्रत्यागमन का अर्थ है गृहागमन या गमनागमन, ठीक है। प्रत्यागमन का अर्थ है गृहागमन गमनागमन, गृहागमन गमनागमन, यानी इसका मतलब हुआ प्रत्यागमन का आना जाना। प्रत्यागमन का अर्थ हुआ आना जाना, दोनों एक साथ में आ गया है, ठीक है, आना जाना। आया समझ में? चलिए, एक युग्म शुद्ध नहीं है, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। शुद्ध है, कभी कभी पूछ लिया जाता है शुद्ध है, कभी कभी पूछ लिया जाता है शुद्ध नहीं है, कभी कभी पूछ लिया जाता है त्रुटिपूर्ण है, कभी कभी कह दिया जाता है त्रुटिहीन है। तो प्रश्नों को जरूर ध्यान से पढ़ा करिए, तभी आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे। आयात दिया गया है, आयात का विलोम निर्यात, ये शुद्ध है बिल्कुल। पाप का विलोम पुण्य, शुद्ध है बिल्कुल। बद्ध का विलोम मुक्त, शुद्ध है बिल्कुल। नूतन का विलोम सनातन नहीं होगा, नूतन का विलोम होगा पुरातन, पुरातन। और सनातन का विलोम होता है अधुनातन, ठीक है। नूतन का विलोम है पुरातन, शेष युग्म सही हैं। इसी प्रकार अन्य शब्द हैं। प्राचीन का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन होगा। पुरातन का विलोम होगा अधुनातन, अभी हमने बताया ना, पुरातन का विलोम होगा अधुनातन, ठीक। आद्य का विलोम होगा अंत्य, पूर्वतन का विलोम होगा नूतन, कालातीत का विलोम होगा अनतीत। कालातीत का विलोम क्या होगा, अनतीत। निर्भीक का विलोम क्या हो सकता है, साहसी भी हो सकता है, साहसिक भी हो सकता है। निर्भीक का विलोम नहीं है, निर्भीक का समानार्थी है दोनों, ठीक है। निर्भीक का विलोम साहसी भी नहीं होगा, साहसिक भी नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछा गया निर्भीक का विलोम नहीं है, ठीक है, तो साहसी भी नहीं होगा, साहसिक भी नहीं होगा। कातर होता है, कायर होता है। निर्भीक का विलोम ना तो साहसी होगा ना ही साहसिक होगा, ठीक। निंदा का विलोम क्या होगा, स्तुति होगा। निंदा का विलोम स्तुति, निंदा का विलोम क्या होगा, स्तुति। संवेदना का विलोम क्या होगा, संवेदनाहीन होगा, ठीक है, या असंवेदना होगा, असंवेदना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निंदा का विलोम स्तुति है। संस्तुति का अर्थ है प्रशंसा या सिफारिश। स्तवन का अर्थ प्रशंसा करने से है, जबकि संवेदना विपरीत अर्थ प्रकट करता है। असंवेदना का विलोम असंवेदना कह सकते हैं, ठीक है, असंवेदना, असंवेदना, क्योंकि संवेदनाहीन संवेदनपूर्ण के शब्द होंगे, मतलब विलोम होगा। मौन का विलोम होगा मुखरता। मौन का विलोम, मौन का मतलब जो कुछ बोले ना, और मुखरत का मतलब जो खूब बोले, ठीक है। मौन का विलोम मुखरता होगा। मूक का अगर यहाँ होता मूकता, मूकता, इसका विलोम होता वाचलता। ये दिया गया, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक। मौन शब्द का सही विलोम मुखर होना चाहिए। मुखरता नज़दीकी विलोम के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। मूकता का विलोम वाचलता। मधुर का विलोम क्या होगा, कटु। मधुर का विलोम क्या होगा, कटु होगा, ठीक है। आम्ल का विलोम क्या होगा, क्षार्य, ठीक। अम्ल का विलोम क्षार होता है ना, तो आम्ल का विलोम क्षार्य होगा, ठीक। तीक्ष्ण का विलोम मधु होगा, ठीक। क्षरित का विलोम अम्लित होगा, अम्लित, ठीक। चलिए, मधुर का विलोम कटु है। मीठा का विलोम कड़ुआ। खट्टा, तीखा एवं नमकीन अलग अलग संदर्भों में हो सकते हैं। इसी प्रकार मधुर का विलोम अलग अलग संदर्भों में कटु के साथ आम्ल, तीक्ष्ण भी है, ठीक है। ये कहाँ किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसका हमको ध्यान देना पड़ेगा। कहाँ किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, उस हिसाब से इसका विलोम चुना जाएगा। निर्दय, निर्दय का विलोम क्या होगा, सदय। निर्दय का विलोम सदय होगा। निर्दय का मतलब जिसके पास दया ना हो, और सदय का मतलब जिसके पास दया
हो। ठीक, सभय का विलोम होगा निर्भय, सभय का विलोम क्या हो सकता है? निर्भय। ठीक, सह का विलोम होगा आसह, असह। ठीक, तो निर्दय का विलोम है सदय, सा हृदय का अर्थ है हृदय सहित, इसका विलोम होगा आहृदय। सा हृदय का विलोम होता है आहृदय, ध्यान दीजिएगा। हृदयहीन या हृदयहीन अभीष्ट होगा। सभय का विलोम भय होगा। ठीक है, सभय, सभय, सभय का अर्थ भय है, इसका विलोम जो है अभय होगा। सभय का विलोम अभय, हाँ सही है, सभय का विलोम होगा अभय, सभय का विलोम अभय। ठीक, निर्भय का विलोम होगा भय, निर्भय का विलोम होगा भय, और सभय का विलोम होगा अभय। ऐसे ऐसे हिंदी में गलतियां होती हैं, इसका बहुत ध्यान दीजिए, गंभीरता से पढ़िए। तिमिर का विलोम क्या होगा? आलोक होगा। तिमिर का मतलब होता है अंधकार, अंधेरा। ठीक है, तिमिर का विलोम होगा आलोक। रंगीन का विलोम होगा सादा, रंगहीन का विलोम रंगीन। ठीक है, तिमिर का विलोम होगा आलोक या प्रकाश। रंगीन तथा रंगहीन परस्पर विलोम है, रंगीन का विलोम रंगहीन होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पेज का। अगला क्वेश्चन हमारा है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? मंद होगा, जो बहुत तेज हो, तीक्ष्ण का विलोम मंद होगा। मुखर का विलोम होगा क्षीण, एक मिनट, तीक्ष्ण का विलोम है मंद, इसका विलोम कुंठित भोथरा भी हो सकता है। प्रखर और तीव्र तो समानार्थी हैं। पुष्ट का विलोम क्षीण है, हाँ क्षीण का विलोम पुष्ट होगा, पुष्ट। ठीक, और प्रखर और तीव्र और तीक्ष्ण ये सभी समानार्थी हैं। उदात्त का विलोम क्या होता है? अनुदात होता है। ठीक, उदात्त का विलोम अनुदात। उद्धत का विलोम क्या होता है? उद्धत। तद्धत होता क्या? अभी आया था ऑप्शन में। उदात्त का विलोम अनुदात। उद्धत का विलोम उद्धत जो है दानशील क्षमावान सही नहीं है, इन्होंने व्याख्या नहीं दी है। ठीक है, आएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, निम्न में से, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम होगा, देखिए कठोर तो हो ही नहीं सकता। ठीक, निर्भय हो ही नहीं सकता। निर्भय किसका विलोम है? भय का विलोम है। ठीक, और अपव्यय ये व्यय का विलोम है, व्यय। ठीक, अनुदार जो है ये उदार का विलोम है, अनुदार उदार का विलोम है। ठीक, और कठोर कठोर कोमल का विलोम है, कोमल। ठीक, कठोर कोमल का विलोम है। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण। क्या होता है? कृष्ण। या कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल, होता नहीं कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। काला का विलोम होगा सफेद, सफेद। ठीक, श्यामल का विलोम होगा उजला। शुक्ल का विलोम कृष्ण है। काला, असित तथा श्यामल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। काला, असित और श्यामल ये सब एक पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो श्यामल का विलोम ऐसे उजला हो सकता है। सित, असित का विलोम सित हो सकता है। सजल का विलोम क्या होगा? जलहीन तो होगा नहीं, सजल का विलोम होगा निर्जल, या निर्जल का विलोम होगा सजल, निर्जल का विलोम होगा सजल। जलाभाव का क्या विलोम होगा? जलाभाव का मतलब जहाँ जल का अभाव हो, कुजल। सजल जो है जल सहित का विलोम होता है निर्जल, बिना जल के। जलहीन तथा जलाभाव जल की कमी के द्योतक हैं। कुजल दूषित जल या खराब जल का अर्थ प्रकट करता है, कुजल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सामान्य शब्द का विलोम है। सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? विशिष्ट होगा। श्रेष्ठ तो होगा नहीं, श्रेष्ठ का विलोम होगा साधारण। ठीक है, श्रेष्ठ का विलोम होगा साधारण। सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा?
सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब जो सब जगह हो, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो सकता है, जिसको सब कुछ आता हो, ठीक, सर्वज्ञ। देखते हैं, सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है, साधारण सामान्य का अनुलोम है। साधारण क्या है, सामान्य का अनुलोम है, साधारण सामान्य। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, साधारण एक तद्भव शब्द है और सामान्य भी एक तद्भव शब्द है। विशिष्ट सामान्य तत्सम है, सामान्य का अनुलोम, सामान्य का विलोम विशिष्ट है और अनुलोम इसका जो है जबकि साधारण जो है सामान्य का अनुलोम है, ठीक है। सर्वज्ञ का विलोम है अज्ञ या अज्ञानी, सर्वज्ञ का विलोम है अज्ञ या अज्ञानी, ठीक। सामान्य का विलोम, सामान्य, देखिए सामान्य का विलोम विशिष्ट है, ठीक। साधारण सामान्य का अनुलोम है, साधारण सामान्य का अनुलोम है, अनुलोम विलोम एक ही होता जानते ही हो। और साधारण सामान्य का अनुलोम, अनुलोम का मतलब समानार्थी है, पर्यायवाची है। अब आया समझ में, पर्यायवाची है, ठीक। साधारण सामान्य का पर्यायवाची है, ठीक। सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ अज्ञानी है। द श्रेष्ठ का विलोम अधम या निकृष्ट होता है, ठीक है। श्रेष्ठ साधारण का विलोम नहीं होगा, श्रेष्ठ का विलोम अधम या निकृष्ट होता है, अधम, ठीक। आया समझ में। परमार्थ का विलोम क्या होगा, स्वार्थ होगा, परमार्थ का विलोम स्वार्थ। दयावान का विलोम दयाहीन, ठीक है। परमार्थ का विलोम स्वार्थ है, दयावान दयाहीन का विलोम है। शब्दार्थ का अर्थ शब्द का अर्थ है, शब्दार्थ का अर्थ क्या होता है, शब्द का अर्थ। प्रसारण का विलोम क्या होगा, संकुचन, प्रसारण का विलोम संकुचन, विसरण नहीं होगा। प्रसारण का विलोम क्या होगा, संकुचन होगा। संघटन विघटन का विलोम है। विस्तीर्ण संकीर्ण का विलोम है, विस्तीर्ण का विलोम क्या होगा, संकीर्ण होगा, संकीर्ण, ठीक। और संघटन, संघटन का विलोम क्या होगा, विघटन होगा, विघटन, विघटन, ठीक। आया समझ में। चलिए, ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होगा, ऋणात्मक का विलोम धनात्मक। सकारात्मक का विलोम नकारात्मक, नकारात्मक, ये सकारात्मक का विलोम होगा, ये वाला। गुणात्मक का विलोम क्या होगा, ऋणात्मक का विलोम धनात्मक, सकारात्मक का विलोम नकारात्मक, ठीक है। गुणात्मक एक अलग शब्द है। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। प्रवेश का नवेश नहीं होगा, प्रवेश का होगा निकास, प्रवेश का होगा निकास। मूक का वाचाल सही है, भूत का भविष्य सही है, पुरस्कार का तिरस्कार सही है। प्रवेश का विलोम होता है निकास, ठीक है, ना कि नवेश, बाकी सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है असली। असली का विलोम क्या होगा, नकली, या नकली का विलोम होगा असली, नकली का विलोम होगा असली, ठीक है। वास्तविक का विलोम होगा काल्पनिक, वास्तविक का विलोम क्या होगा, काल्पनिक, काल्पनिक। आया समझ में। प्राकृतिक का विलोम क्या होगा, अप्राकृतिक, अप्राकृतिक, या कृत्रिम भी हो सकता है, ठीक। नैसर्गिक का विलोम होगा प्राकृतिक, नैसर्गिक का विलोम होगा प्राकृतिक। असली का अभीष्ट विलोम नकली है, वास्तविक का विलोम अवास्तविक है, प्राकृतिक का विलोम अप्राकृतिक है एवं नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम है, ठीक है। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम, नैसर्गिक का सटीक विलोम कृत्रिम, ठीक। प्राकृतिक का सटीक विलोम अप्राकृतिक। ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूजन है, ये जो है समानार्थी शब्द हैं। नैसर्गिक का विलोम सही कृत्रिम होगा, प्राकृतिक का सही विलोम कृत्रिम होगा, सॉरी अप्राकृतिक होगा।
उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष, या अपकर्ष का विलोम होगा उत्कर्ष, उत्कर्ष। ठीक, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, जबकि आकर्ष, अनुत्कर्ष, आकर्ष भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। ठीक है, चलिए आगे। निष्कर्ष का विलोम क्या होगा? प्रस्तावना, प्रस्तावना। ठीक, या प्रस्तावना का विलोम उपसंहार। उपकर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। उपकर्ष और अपकर्ष एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, तो उपकर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष होगा। ठीक, अपकर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष होगा। आया समझ में? उत्सर्ग का विलोम क्या होगा? संसर्ग होगा, संसर्ग। ठीक, मृषण, मसृण, मसृण, मृषण नहीं, मसृण, मसृण का विलोम क्या होता है? रुच्छ होता है। मसृण का विलोम रुच्छ होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मसृण का विलोम रुच्छ होगा, मसृण का विलोम रुच्छ होगा। हो गया समझ में? चलिए, इतना आज की क्लास में इतने क्वेश्चन डिस्कस किए गए 224 नंबर तक। कहाँ से लेके कहाँ तक? पहले क्वेश्चन हमारा क्या था आज वाला? पहला क्वेश्चन हमारा आज वाला था 178, 178 से 224 इतने क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया आज, और 178 से 224 तक डिस्कशन किया गया। और ये इसमें से आधे से अधिक चीज़ें आपको आ रही हैं, लेकिन जो चीज़ें कन्फ्यूजिंग हैं वही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जहाँ कन्फ्यूजन बना रहता है परीक्षा में वहीं गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो उसका आप अच्छे से इम्प्रूवमेंट करिए, खूब मेहनत करिए, लगे रहिए। ठीक, और हमारे RO ग्रुप में डेली होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क चेक किया जा रहा है। डेली जो है कम से कम और नहीं तो 50 प्रश्नों का टेस्ट हो रहा है, 50 प्रश्नों का। ठीक है, डेली होमवर्क भी दिया जा रहा है, और प्रत्येक संडे को फुल टेस्ट लिया जा रहा है, फुल टेस्ट लिया जा रहा है, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी चल रहा है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी चल रहा है। ठीक, और इतना सब कुछ जो है केवल 299 में दिया जा रहा है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप हमारे इस नंबर पे हमको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, 9838894942। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।